बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कंस्ट्रेंट्स में नोट नल की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम अगले कंस्ट्रेंट यूनिक की बात करेंगे। हालांकि यूनिक का रिव्यू हम पहले ले चुके हैं, लेकिन यूनिक का एग्जैक्ट काम क्या है उसको प्रैक्टिकली इस सेशन में हम देखेंगे। मेरे पास यूनिक कंस्ट्रेंट की जानकारी अवेलेबल है। आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। नॉर्मली जब आपको यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको डेटा टाइप के पश्चात यूनिक कीवर्ड का प्रयोग करना है। जैसे हमने यहाँ पे यदि टेबल स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ दो तरह के टेबल अवेलेबल हैं। एक जिसमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और दूसरा राइट हैंड साइड पे जो टेबल है उसमें हमने नोट नल और यूनिक को इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले बात करते हैं टेबल स्ट्रक्चर क्या है। हमने एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट के नाम का टेबल बनाया है। स्टूडेंट एडमिशन आईडी नोट नल है, ये पिछले सेशन में भी हमने किया है। और स्टूडेंट रोल नंबर ये वैरचर है और यह यूनिक डिफाइन किया गया है। अब जब हम यूनिक डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट रोल नंबर अलग अलग ही सेव हो सकता है, यानी कि इसमें आपके पास रो वाइज यह यूनिक रहेगा। ये ज़रूरी है जब भी आप रिकॉर्ड एंटर करते हैं इसमें। तो ये देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकली यह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, आपकी सुविधा के लिए हमने एक्सरसाइज फाइल्स में पहले से ही कमांड्स को अरेंज कर दिया है। आप इसको ढूंढने के लिए आप MySQL एक्सरसाइज का फोल्डर खोलें और यहाँ आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड या उस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइप करें जो आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैं यूनिक ढूंढना चाहता हूँ तो जैसे ही यूनिक यहाँ सर्च करूँगा तो मेरे पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे नोट नल एंड यूनिक इस पर्टिकुलर कॉलम इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके अपनी कमांड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट ये रहता है कि हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, क्योंकि हमें कमांड्स टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। हालांकि मैं चाहूँगा एक बार आप समझने के बाद उसे टाइप अवश्य करें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास क्वेरी बॉक्स है उसमें आ जाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार एक टेबल को बनाना पड़ता है और अगर आप बने हुए टेबल के ऊपर दूसरा टेबल बनाएंगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। जैसे अगर मैं अभी एक टेबल मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट के नाम से है और अगर मैं SQL में जाकर इस कमांड को अगर मैं पेस्ट कर दूं Ctrl+V के साथ और गो करूं तो आप देखेंगे एक एरर रहेगा कि ये टेबल है पहले से एग्जिस्ट है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसे केस में मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि पहले डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड से, फिर उस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और उसे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप इसलिए क्योंकि मुझे इस टेबल का डेटा नहीं सेव करना, मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर लग करके हर बार नया टेबल बनाना पड़ रहा है। तो जब भी आपको टेबल बनाना है तो ध्यान रखें पिछले वाले टेबल को आप हटा दें। इसके लिए आप SQL कमांड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने विजुअली आपको ये दिखाया है, मैं इसे ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो आपके पास जो टेबल है वो हट जाएगा। अब हम यहाँ पे SQL में जाके फिर से उसी कमांड को चलाएँगे और इसके लिए Ctrl+V मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें हमने दो फील्ड्स बनाई हैं। स्टूडेंट एडमिशन आईडी जो कि नोट नल है, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में और पिछले सेशन में हम इसे कर चुके हैं। इस सेशन में स्टूडेंट रोल नंबर जिसकी डेटा टाइप वैरचर है और जो यूनिक है। अब यूनिक का अर्थ ये है कि यहाँ मैं डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ हर एक रो में। हालांकि यूनिक ध्यान रखिएगा नल को अलाउड करता है और हम देखेंगे अगले सेशन में कि किस प्रकार इसको भी रोका जा सकता है। मैं अभी इसको गो कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे गो करेंगे आपके पास यह टेबल एग्जीक्यूट हो जाएगा और SQL में जाकर अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल दूँ इसमें, तो ये देखते हैं डेटा किस प्रकार से डाल सकता हूँ मैं। तो जो फाइल आपने खोली थी उसमें हमने नीचे की तरफ इंसर्ट स्टेटमेंट्स भी डाल दी हैं जिस जिस जगह वो रिक्वायर्ड हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से वापस SQL क्वेरी बॉक्स में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V प्रयोग कीजिए पेस्ट के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ डाली हैं, स्टूडेंट एडमिशन आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर। और जो हमारा दूसरा स्टूडेंट रोल नंबर है वो एग्जैक्टली हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं गो कर देता हूँ इसको। ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुल हो गई है। स्टूडेंट को मैं यहाँ राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब में अलग से खोल लेता हूँ ताकि मेरे पास स्टूडेंट में क्या है इस वक्त मेरी जानकारी में रहे। तो एडमिशन आईडी 1 है, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट रोल नंबर जो है वो 2001 है। अब मान लीजिए मैं इसी क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ। मैं इसके लिए फिर से Ctrl+V कर देता हूँ यहाँ पे और गो कर देता हूँ। अब मेरे पास एक एरर है। एरर क्या है? डुप्लीकेट एंट्री 2001 फॉर की स्टूडेंट रोल नंबर। क्योंकि हमने यूनिक डिफाइन किया था, इस कारण से मैं यहाँ पे
इस वैल्यू को दोबारा इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, आप एक वैल्यू को एक ही बार डाल पाएंगे यूनिक वाले कॉलम में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए आपके टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, जैसे मेरे पास 2 हैं, आपके पास 3, 4, 10 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट ऑफ योर डेटा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट एडमिशन आईडी के साथ स्टूडेंट रोल नंबर को एंटर कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में मुझे ये फील्ड देना ही नहीं है यूनिक वाला, मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से 2001 भी हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ देना है स्टूडेंट एडमिशन आईडी, यानी कि आपके पास जो रोल नंबर वाला फील्ड है उसको छोड़ के बाकी डेटा आपको फिल करना है। ऐसे केस में जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया है। मैं फिर से इसी क्वेरी को दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। एक बार फिर से, अब की बार मैं यहाँ पे रोल नंबर 3 के लिए डेटा सेव करता हूँ, गो कर देता हूँ। अब अगर आप टेबल में जाकर, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले पेज को, टेबल में जाकर देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिक कॉलम है स्टूडेंट रोल नंबर, इसमें आपके पास नल डिफाइन कर दिया गया है अगर आपने वैल्यू नहीं दी। तो ध्यान रखिएगा, यूनिक में आप नल की एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे नल अप्लाइड है, यदि आप नोट नल स्पेसिफाई कर दे इसी के साथ तो उस केस में आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सेशन में हमने बात की है यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में, किस प्रकार उसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूनिक डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को और जब आप डेटा फीड करते हैं और वहाँ पे यदि आप यूनिक कॉलम को एंटर ही नहीं करते हैं, यानी कि यूनिक कॉलम के लिए डेटा एंटर नहीं करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस केस में आपके पास नल अवेलेबल हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ करते समय नल अलाउड रहता है जब तक आप उसको स्पेसिफिकली नोट नल ना करें। तो इस सेशन में हमने नोट नल की यूनिक एंट्रीज की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम इन दोनों को हटाने की जानकारी लेंगे, किस प्रकार से यदि हमने अप्लाई कर दिया है तो हम इन्हें किस प्रकार से हटा सकते हैं, इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।